देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य को एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना और लोगों के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रोजगार को बढ़ावा देना है। सीएम धामी ने कहा कि इस योजना के लिए पहले कुछ गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। इन गांवों में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। योग और आयुर्वेद केंद्र स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। वहीं ध्यान केंद्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में सहायक होंगे। सीएम धामी ने बताया कि इस पहल से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी। गांवों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोग अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना का क्रियान्वयन सभी ब्लॉकों में तेजी से और प्रभावी ढंग से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि योजना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग इस विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों के निर्माण में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इससे न केवल पर्यटक और स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे बल्कि उत्तराखंड की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। उत्तराखंड में ये योजना राज्य सरकार की जनहितकारी, समर्पित और दूरदर्शी नीतियों का एक और प्रमाण है, जो लोगों के स्वास्थ्य, रोजगार और आध्यात्मिक विकास के लिए गंभीर रूप से कार्य कर रही है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दे दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य को एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना और लोगों के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रोजगार को बढ़ावा देना है। तो सीएम धामी ने कहा इस पर कि इस योजना के लिए पहले कुछ गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। इन गांवों में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। योग और आयुर्वेद केंद्र स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। वहीं ध्यान केंद्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में सहायक होंगे। सीएम धामी ने बताया कि इस पहल से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी। गांवों के विकास से रोजगार में नए अवसर पैदा होंगे और लोग अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना का क्रियान्वयन सभी ब्लॉकों में तेजी से और प्रभावी ढंग से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि योजना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि लोग इस विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सके। तो सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। तो सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों के निर्माण में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इससे न केवल पर्यटक और स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे बल्कि उत्तराखंड की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे।